अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉगिंग रावलपिंडी पे एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं लाहौर ख्वाजा हमाद भाई के पास और ख्वाजा मोईद भाई के पास। इन्होंने एक सेटअप रखा हुआ है, कोगेशियन शेपर्ड है इनके पास, और इनके साथ अली भाई भी हैं इनके साथ। उन्होंने पॉइंटर का सेटअप रखा हुआ है और इनके पास कोगेशियन के साथ साथ सेंट्रल एशियन ऑफ चारका ब्रीड भी है। तो इनसे पूछेंगे कि कब से आप शौक़ कर रहे हैं और इसी ब्रीड का क्यों शौक़ कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं मोईद भाई से। अस्सलाम वालेकुम मोईद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये बताइएगा, कब से ये शौक़ कर रहे हैं आप? मेरी अभी एज 50 साल है। मेरा ख्याल है मुझे शौक़ करते हुए कुछ शायद 35 साल तो हो गए। ठीक है। और मैं और मेरे बड़े भाई ख्वाजा हमाद साहब, हम बचपन से शौक़ करते थे कुत्तों का। हम लोग इस ब्रीड में इसलिए आ गए थे कि ये हम लोग देख रहे थे जब अमेरिका इस वक्त अफ़गानिस्तान में आया, तो उस वक्त उन्होंने WSP वगैरह ने, FCI वगैरह ने इस सेंट्रल एशियन शेपर्ड को उन्होंने रजिस्टर ही तब किया। उसके बाद ये ब्रीड जो है डिफरेंट नामों से लोग जानते हैं। इसको कोई कूची कहता है। कूची जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, उसके ज़रा बोन स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद एलाबाई भी हैं, वो रशियन इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं। सेंट्रल एशियन ऑफ चारका भी है। उसके अलावा काकेजियन शेपर्ड भी है। बेसिकली ये सेंट्रल एशिया की ब्रीड्स हैं सारी। उसमें फिर हैं ये गार्ड डॉग्स हैं और वास्ट एरियाज़ वगैरह की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती हैं। अपना लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए आप इनको गार्ड पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आपके पास ये जो आपने जो ब्रीड रखी हुई है, कोगेशियन हो गया, सेंट्रल एशियन बकरा हो गया, मुझे तो एक तो नाम भी इस ब्रीड का नहीं आता क्योंकि मेरी जर्मन शेपर्ड की है। हाँ, अच्छा। तो ये जो आपके पास सारे डॉग्स हैं, ये पेडिग्रीड है या लोकल ब्रीड है? यहाँ की पेडिग्रीड नहीं है इसमें। इस तरह है जी कि जो हम लोगों ने इंपोर्ट किए हैं बल्गारिया से, काकेजियन शेपर्ड्स, वो पेडिग्रीड हैं और माइक्रोचिप्ड हैं। अब उनमें अगर हम आगे उनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं तो वो लोकली यहाँ पे जो हमारे रजिस्टर्ड क्लब्स हैं, हम उनसे जिससे भी, चाहे वो कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान से करवा लें, चाहे PKC से करवा लें, जिससे भी करवाएंगे, जो भी क्लब उसको माइक्रोचिप करेगा तो उसमें उनकी पेडिग्रियाँ इशू होंगी। तो मुझे ये बताइएगा, अभी इनकी कोई ब्रीड आई हुई है आपके पास? हाँ, मेरे पास काकेजियन शेपर्ड का लेटर भी है। मेरे पास सेंट्रल एशियन शेपर्ड का भी लेटर हुआ है। सेंट्रल एशियन शेपर्ड वाले लेटर में से मेरे पास अभी 2 फीमेल्स हैं, वो तकरीबन 2 माह की हो गई हैं। और उसके अलावा अभी 18 दिन का लेटर हुआ है ये काकेजियन शेपर्ड का। वो बच्चे इंशाल्लाह पेडिग्रेड माइक्रोचिप्ड होंगे। तो सर मुझे ये बताइएगा, इन पपीज़ की क्या कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाके रुकती है? बात ये है जी कि मैं तो बहुत लो पे भी बच्चे बेच देता रहा हूँ। 35,000 में भी सेंट्रल एशियन शेपर्ड का बच्चा बेच देता रहा हूँ। लेकिन मेरे अलावा जो और पाकिस्तान में और काफ़ी लोग शौकीन हैं। नुमान हादी साहब हैं इस्लामाबाद में, बड़े अच्छे सीनियर शौकीन हैं मेरे पास। बल्कि जो मेरी फ़ीमेल बैठी हुई रानी, ये नुमान हादी साहब का दिया हुआ तोहफ़ा है मेरे पास, और मैं इसको ब्रीड करता रहा हूँ। तो उसमें जो काकेजियन शेपर्ड है वो तकरीबन 1 लाख रुपए तक बचा है उसका पेडिग्रेड जो है। क्योंकि वो इम्पोर्टेड पेरेंट्स हैं। मैंने जब खुद इम्पोर्ट किए थे तो वो मुझे तकरीबन कोई 2000 यूरो में पड़ा था जोड़ा। तो अब मैं समझता हूँ कि 1 लाख रुपए बहुत ठीक ठाक प्राइस है एक बच्चे की, अगर आप किसी से चार्ज करते हो। अगर आप चाहते हो कि शौक़ बढ़े और आम अवामुन नास तक ये शौक़ जाए तो फिर आपको बच्चे सस्ते बेचने पड़ते हैं। और अगर आपके दिमाग में ये ख्याल है कि मैं बच्चे महंगे बेचूँ और कम लोगों के पास ये ब्रीड हो, कम ये मतलब हो, तो फिर आप महंगा बेचते हो। मेरे इस तरह का ज़हन नहीं है, क्योंकि मेरा तो एक बिज़नेस तो नहीं है ये। और अलाबाई जो ब्रीड है उसका पपी? एलाबाई मेरे पास जो आपने देखा है, हमारा मेल जो है शेडो का बाप इम्पोर्टेड था। वो यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं सलमान साहब, डिफेंस में रहते हैं। मैंने उनके मेल के साथ अपनी फ़ीमेल स्टार्ट करवाई थी, तो उसमें से ये रानी के साथ ही बचे हुए थे। वो मैं बच्चे 35,000 तक बेचता रहा हूँ पहले। और अगर आज हम इंपोर्ट करते हैं ना बाहर से, तो हमें तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का बच्चा पड़ता है। तो लाख रुपए बड़ी नॉमिनल सी प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम अमाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अमाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया। और मुझे ये बताइएगा कि आपने जो अलाबाई ब्रीड रखी हुई है, तो इसको आप शोज़ वगैरह में लेके जाते हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह हम शोज़ वगैरह में ले जाते रहे हैं। सेंट्रल एशियन अफचार का जो ब्रीड है हमारी, जिसे अलाबाई भी कहा जाता है, और हमारे पास पेडिग्रीड का अकेशन शेफर्ड भी हैं। हम लोग शोज़ वगैरह में लेके जाते हैं, पर ये ज़रा क्योंकि पावरफुल एंड एग्रेसिव ब्रीड है तो नॉर्मली ज़रा अवॉइड करते हैं। बहरहाल ये शो वगैरह में हम पार्टिसिपेट करते हैं, और मैंने 1987 से अपना शौक़ का आगाज़ किया था जर्मन शेफर्ड का, और अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में पाकिस्तान सीगरन मेरी फ़ीमेल हुई थी। मैं रजिस्टर्ड ब्रीडर हूँ कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान में, एंड आई हैव बीन ब्रीडिंग इन जर्मन शेफर्ड क्लब ऑफ पाकिस्तान नाउ, एंड आई एम द फर्स्ट रजिस्टर्ड प्रॉपर्ली जो ट्रेनी जज जो है जर्मन शेफर्ड क्लब में, वो सीनियर बंदों के अलावा आई वाज द फर्स्ट। और अहमद विर्क साहब के बाद पहला मैं ब्रीडर था जिनके बच्चे जो है टैटूज़ हुए थे, और मैंने जर्मन शेफर्ड जो हैं अहमद विर्क साहब से, उमर शेख, मियाँ नवाब और इमरान हुसैन साहब से, इन लोगों से सीखी हैं चीज़ें ब्रीड के बारे में, और बुक्स फ़ोटो उर्मा की हम पढ़ते रहे, और मुख्तलिफ जो है इंग्लिश ऑथर जो हैं स्टीफन, उनकी किताबों से एनाटमी वगैरह सीखते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा शौक़ रहा। अब बच्चों को भी शौक़ करा रहे हैं, और एक हेल्दी एक्टिविटी है। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो आपके पास अलाबाई ब्रीड है, मुझे दूसरा नाम नहीं लेने आता इसलिए मैं अलाबाई, अच्छा जो कहो आपके पास ब्रीड है, तो ये मुझे साइज़ में थोड़े छोटे लग रहे हैं। मेरे वाला जो मेल है ना जी, ये साइज़ में छोटा रह गया हुआ क्योंकि ज़्यादा इसको मोबिलिटी नहीं मिली, पर इसकी हाइट काफ़ी होनी चाहिए। ये मेरे वाला मेल जो है साइज़ में छोटा, मेरा एक मेल एक्सपायर हो गया, वो काफ़ी हाइट में बड़ा था। और वैसे माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे और जो सेंट्रल एशियन अफचार का है उसके ब्रीडर हैं, जिसमें वकास अनवर साहब हैं, फवाद हफीज़ साहब हैं, मुनीब अब्बास साहब हैं, मोइन याकूब हैं लाहौर के, वकास अनवर हैं, और जुल्फ़कार भुट्टो चकवाल में हैं, और KPK में सज्जाद भाई हैं, और इसका एक और ब्रीडर भी हैं। इसका काफ़ी सारे ब्रीडर्स हैं। ये ब्रीड अब पाकिस्तान में पहले की निस्बत ज़्यादा हो गई है, और लोग इसको, मेरी रिक्वेस्ट है ब्रीडर से कि वो इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें, प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग करें। और उमर जंजुआ इस्लामाबाद में है, वो भी ब्रीड कर रहे हैं, बड़े अच्छे कुत्ते हैं, उनके भी पेडिग्रेड। तो ये ख्वाहिश है हमारी कि ये हमारे एरिया की ब्रीड है, इसको प्रमोट करें लोग और इसको ब्रीड करें, और ये इससे चौकीदारी का जो फ़ायदा जो है वो लें। तो प्राइस का भी कह देना, प्राइस भी कुछ कम करें, ब्रीडर से रिक्वेस्ट करें ना, जो आपके दोस्त यार हैं। मेरा हमेशा से ब्रीडर्स मेरे ख़िलाफ़ रहे हैं इस बात से। मैं हमेशा सस्ते बच्चे लोगों को देता रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि लोगों को सस्ते पैसों में ब्रीड मिल जाए, पर बात यह है कि अब मार्केट की भी एक प्राइस बन गई है। बहरहाल 1 लाख रुपए का बच्चा हम डिमांड कर रहे हैं अपने काकेशियन का, पर अगर कोई रीज़नेबल इंटरेस्टेड बंदा हो, थोड़ी बहुत हम रियायत भी कर देंगे, क्योंकि इस दफ़ा वो पेडिग्रेड बच्चे मिलेंगे, चिप्ड मिलेंगे। और हमारे पास जो सेंट्रल एशियन अचार का है उसके भी पपीज़ हुए हुए, वो हम सस्ते दे देंगे लोगों को इंशाल्लाह, ताकि वो नॉन पेडिग्री हैं? नहीं, वो नॉन पेडिग्रीड हैं। अगर चाहेगा कोई ब्रीडर तो उसकी पेडिग्री फर्स्ट जनरेशन पेडिग्री PKC बना के दे रहा है, तो वो बना के दे सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने जो देखने वाले दोस्त हजरात हैं उनको कहूँगा, जिस तरह मैंने बकरवाल वाले डॉग हुसैन भाई का, इसी तरह हमाद भाई के पास भी जो ब्रीड है, अगर कोई कहता है कि यार हमने डेरे वगैरह के लिए रखना है कोई डॉग, हमें बताएं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा। ये वाली जो ब्रीड है, ये आप कह लें कि जानवरों के लिए बहुत अच्छी ब्रीड है, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए। तो जी, तो फ्रेंड्स अब अली भाई भी आ गए हमारे साथ। अली भाई जो है पॉइंटर्स में ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो अली भाई से पूछते हैं पॉइंटर का शौक़ इनको कब से है, कब से ब्रीड करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अली भाई मुझे ये बताइएगा कि पॉइंटर में कब से आप शौक़ कर रहे हैं और कब से ब्रीड करवा रहे हैं आप? सर हम लोग पॉइंटर में मैं जो पर्सनली कर रहा हूँ, बेसिकली तकरीबन 1-1.5 साल हुआ है। ठीक है, उससे पहले हम लोग जर्मन शेपर्ड्स में ज़्यादा जो है वो ब्रीडिंग वगैरह करवाते रहे, पिटबुल रखे रहे हैं। ठीक है, तो जो ये इंग्लिश पॉइंटर है, इसकी कह लें कि अदा ही निराली है। सबसे खूबसूरत कुत्तों में से अगर आप खूबसूरती में जाएँ तो ये सबसे खूबसूरत रॉयल ब्रीड है, इस वजह से इसका नाम है इंग्लिश पॉइंटर। ठीक है, और ये बहुत पुराना गन डॉग है, लॉयल्टी में भी, समझदारी में भी, इंटेलिजेंस में भी, ओवरऑल लुक्स में भी। ठीक है, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है आपको डॉग का, और एजिलिटी इंतहा दर्जे की है। ये वो चीज़ है जो फील्ड में थकती नहीं है। ठीक है, ये सुबह हंटर्स हम लोग निकलते हैं फील्ड्स के अंदर, यकीन करें शाम में हो जाती हैं, पॉइंटर अपनी जगह खड़ा रहता है। तो अभी आपके पास जो डॉग हैं उनमें से कितने डॉग जो हैं शिकार पे लगे हुए हैं? सर इसमें ये होता है कि आप उसको पपी से ना ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो
पॉइंटर की नेचुरल एबिलिटी होती है। अगर आप इसको मैं आपको दिखाऊं ना तो ये आपको नेचुरली एबिलिटी इसके अंदर होती है, कुदरती तौर पे ब्रीड कराई गई है कि ये पॉइंट करता है, ठीक है। उसके बाद ये हैंडलर पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे करते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे डॉग्स जो है ना वो शिकार के ऊपर लगे हुए हैं। हम लोग खुद देखते हैं कि जब एक चीज़ ब्रीड रखी है तो उसके हिसाब से फिर उसको जो उसके पॉइंट्स हैं उसके अंदर वो फॉल कैसे करें। तो कोयल छोटी बटेरा होता है, पार होते हैं, उससे इसकी ट्रेनिंग वगैरह हम लोग बहुत अर्ली एज से स्टार्ट करवा देते हैं। तो गन शॉट पे किस तरह आप गन शॉट पे किस तरह ट्रेन करते हैं? क्योंकि अक्सर जो डॉग्स हैं ना वो गन की आवाज़ सुनते ही फायर। हाँ जी, इनमें से एक भी गन शाय नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से एक भी गन शाय नहीं है। उसमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अब यहाँ पे तो अब जब लाहौर शहर के अंदर यहाँ पे तो ऑब्वियसली आपको पता है फायर करेंगे तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये है कि उसके मुख्तलिफ और तरीके होते हैं कि आप डॉग को अपने साथ जब रखते हैं उसको कॉन्फिडेंट रखते हैं। कई लोग, हम लोग भी करते थे कि वो पटाखे वगैरह होते हैं ना वो पास फाड़ते हैं, ठीक है। उससे होता है कि कुत्ते का डर खौफ उतरा रहता है। साथ ये कि कुत्ते को दबकाए नहीं कभी भी, सही है, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा अभी इस टाइम आपके पास जो मेल फीमेल हैं इनमें से किसी ने ब्रीड की भी है फीमेलों ने? जी बिल्कुल, जो हमारी डोरा ऑफ फर्स्ट पॉइंट है हमने कोलैबोरेट किया है लॉयन हट कैनल में। मूसा है, इस्माइल हैं, ठीक है। इनका ये टाइगर है, इम्पोर्टेड डॉग है, यूके इम्पोर्ट है, ठीक है। तो उसके साथ ये डोरा है, ये आपको शायद बैकग्राउंड में नज़र आ रही है, ठीक है। काफ़ी फेसबुक के ऊपर मशहूर है दोनों। तो बिल्कुल डेफिनेटली जी उनकी लिटर हुआ है। कितनी होती है पॉइंटर की? सर ये टू बी ऑनेस्ट बहुत से इस वक्त हैं लोग वो अपनी दे रहे हैं। इस क्वालिटी के अंदर जो है ना वो आपको स्टार्ट फ्रॉम 80,000 एंड अबव। सही है। तो एक मेल आपने इंपोर्ट करवाया हुआ आपने बताया था, तो ये जब पाकिस्तान लैंड हुआ था आपको कितने पैसों का पड़ गया था ये? सर वो मुख्तलिफ कस्टम क्लियरेंस वगैरह होती है, वो तकरीबन आपको डिपेंड करता है आपको ब्रीडर आपसे क्या चार्ज कर रहा है। फिर वो तकरीबन 6 लाख रुपए का पड़ जाता है आपको तकरीबन। 6 लाख रुपए का। तो यहाँ पे तो अक्सर लोग यही समझते हैं कि पॉइंटर तो मेरे ख्याल से फ्री आ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देते हैं? जब आप बाहर से एक ट्रेन डॉग मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, तो कितना ख़र्चा आ जाता है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे जो समझते हैं पॉइंटर ब्रीड बिल्कुल फ्री मिलती है? नहीं, फ्री नहीं मिलती। ये जो देखें बात ही होती है कि एक बुज़ुर्ग हैं हमारे, उन्होंने कहा हुआ है कि यू डोंट पे फॉर द डॉग, यू पे फॉर द ब्लड लाइन, ठीक है। तो जब ब्लड लाइन होती है ना तो कोई भी आप गाय ले लें, मुर्गी ले लें, कोई भी ये असील मुर्गे आप ले लें, कुछ भी ले लें, यू आर एक्चुअली पेइंग फॉर द ब्लड लाइन। डॉग तो सारे हैं, तो जब ब्लड लाइन बीच में आ जाती है ना तो फिर वो उसके हिसाब से वो परफॉर्म भी करता है, ठीक है। अच्छा डॉग इम्पोर्ट नहीं हो सकता, हो सब सकता है क्योंकि हम लोग जर्मन शेपर्ड वगैरह रखते हैं, हमें पता है, थोड़ा सा आइडिया है। अच्छा डॉग जब इम्पोर्ट होता है ना तो वो आपको जाके लाना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे वो डब्बे में बंद करके अपना कचरा भेजते हैं, ये भी होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ होती है। सही है। जो आपकी चीज़ सामने है ना आपकी आँख के, वही है। सही है। तो मुझे ये बताएं, न्यू जो पेट्स लवर हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर न्यू पेट लवर्स जो हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, एक तो होता है पेट लवर, एक है हंटर। हंटर तो समझदार है। जो न्यू पेट लवर है, अगर उसने घर में अपने बच्चों के लिए भी इंग्लिश पॉइंटर्स रखने हैं तो हाईली डोसाइल, वेरी डोसाइल विद किड्स, हाईली प्लेफुल, फुल ऑफ एनर्जी, बैठेगा नहीं, ठीक है, खेलता रहेगा आपके बच्चों के साथ, ठीक है। और जिसे कहते हैं टेम्परामेंट वाइज, हेल्थ वाइज अगर आपने चीज़ें देखनी है, और मेंटेनेंस वाइज, इंग्लिश पॉइंटर इज द बेस्ट डॉग ब्रीड फॉर किड्स, फॉर फैमिलीज, फैमिली डॉग है, ठीक है। और गार्डिंग भी कर देता है। सही है, गार्डिंग भी करता है और कर देता है। अच्छा, यानी कि हर लिहाज से अच्छा है। हर लिहाज से अच्छा, जैसे लगाएंगे वैसे होगा। जी, तो फ्रेंड्स हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं मूसा भाई और इस्माइल भाई। इनसे भी बात करते हैं, इन्होंने इतनी लार्ज ब्रीड रखी हुई है, इतनी अग्रेसिव ब्रीड रखी हुई है, इसको मैनेज किस तरह कर रहे हैं? मूसा भाई मुझे ये बताइएगा, आपने कॉकेशियन शेपर्ड रखा हुआ है, अला भाई रखा हुआ है, कभी इनसे डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर नहीं लगा, बचपन से पाले में तो हमें डर नहीं लगता है इनसे, क्योंकि ये काटते नहीं। अभी आपकी क्या एज है? आपने बचपन से पाला हुआ, अभी भी मेरे ख्याल से आप बच्चे ही हैं। अभी मैं 14 ईयर्स का हूँ। अच्छा, तो डर क्यों नहीं लगता? बस नहीं लगता, जब मैं 5 साल का था तब से शौक है कुत्तों का, तो नहीं लगता। दूसरे बंदों को होते हैं एग्रेसिव्स, हाँ हमारे साथ बिल्कुल सही हैं। जैसे घर में फैमिली डॉग भी है ये हमारे, जिन्होंने पाला हुआ उनके लिए फैमिली डॉग है। बाहर के बंदों को होता है एग्रेसिव, वरना ऐसा ही है। तो बच्चों के साथ ठीक है इनका बिहेवियर, आप कह रहे हैं? हाँ जी, बच्चों के साथ बिहेवियर ठीक है, लेकिन बच्चे अगर इनके साथ आमने सामने आते रहें फिर इनका बिहेवियर सही रहता है, वरना एग्रेसिव होते हैं हर किसी को। तो इस्माइल भाई आप क्या कहते हैं इस ब्रीड के हवाले से? पॉइंटर्स नहीं
पॉइंटर्स नहीं, अल्लाह भाई के हवाले से और कॉकेशियन शेपर्ड के हवाले से? हर ब्रीड सेम ही होती है टेम्परामेंट के हवाले से, कीपर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह रखता है। अब अगर पग भी रख लेंगे, छोटा डॉग भी रख लेंगे, उसको भी अब एग्रेसिव बना सकते हैं। और जो इलाहाबाद डॉग है उसको भी पग की इस तरह बना सकते हैं। टेम्परामेंट हर डॉग का सेम होता है, बस वो कीपिंग में डिफरेंस होता है। मैंने ये सुना हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि ये वन मैन ब्रीड है, एक बंदे के साथ हिलती है, तो ये बात सच है? ये बात कोई इसमें कोई बेस नहीं है इसकी। हर बंदे को अपने डिपेंड करता है कीपिंग पे, बंदा अच्छा की सोशलाइज करे डॉग को। हर डॉग सेम ही होता है टेम्परामेंट हर डॉग का। ये तो फ्रेंड्स मूसा भाई और इस्माइल भाई, इनकी बातें आपने सुनी है, उम्मीद करता हूँ एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।